चैतन्य चरितामृत में भी इस तरह का कुछ वर्णन है, जैसे आज के श्लोक में है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो ये बात बता रही है इसमें जो शिक्षा भगवान की, कि अगर क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो, तो परिणाम में उसकी मुक्ति सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन अब मुश्किल क्या है कि क्रोध से और सारी भौतिक इच्छाओं से रहित होना सामान्य एक सामाजिक व्यक्ति के लिए आप विचार कीजिए, क्या संभव है? ये कहा जा सकता है कि लगभग असंभव जैसा ही है। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे फिर? सामाजिक एक व्यक्ति जो आज समाज में रह रहे हैं, पारिवारिक जीवन में हैं, भगवान कह रहे हैं क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाओ। लेकिन ऐसी समाज में रहते हुए परिस्थितियां बनी हैं कि जहां पर ये संभव ही नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आप ना चाहते हुए भी आपको क्रोध करना पड़ेगा। आप चाहे चाहते हैं चाहे नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको समाज में, परिवार में रहते हुए कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाओं से, कह सकते हैं एक तरह से, उसके प्रभाव में आना ही पड़ेगा, मन प्रभाव में आ ही जाएगा, चाहे कैसे भी करके आए। समाज में तो अब ये भी स्थिति है कि अगर पड़ोसी के घर नई कार आई तो मुझे भी नई कार लेनी है, वो मन में इच्छा जागने लगती है। साथ सामान्यता समाज में, उसने नया घर बनवा लिया तो हमें भी नया घर बनवा लिया, उसने ऐसा कर लिया तो मुझे भी वैसा कर। बस इसी बातों पे मन वो रहता है। अब ऐसे में यहाँ पर जो वर्णन है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब ये सर्वश्रेष्ठ कैसे है? जो एक है जो मोक्ष कामी है, लेकिन भगवान कृष्ण में उसकी श्रद्धा नहीं है। वो ईश्वर को चाहे निराकार मानकर लगा है या किसी अन्य तरीके से, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानता। लेकिन दूसरी ओर श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद का यहाँ पर एक उदाहरण कह लीजिए दिया गया है, प्रमाण दिया गया है इस बात को समझाने के लिए, जिसमें श्रील सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि बड़े बड़े साधु पुरुष भी अपने इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। बड़े बड़े साधु पुरुष, अब विचार के, आम साधक की बात तो छोड़िए, यहाँ तो बड़े बड़े साधु पुरुषों की भी बात हो रही है, और वो भी समर्थ नहीं हो पाते। लेकिन वहीं पर ही साथ में दूसरी बात भी कही जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो, जितना कि वे सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। परिणाम, अगर मान लिया कि हमारे मन से भौतिक आकर्षण नहीं जा रहा, जो कह सकते हैं सच्चाई है, वास्तविकता है। अगर कोई कहे नहीं तो मैं तो बिल्कुल वैराग्य, मैं तो त्याग और वैराग्य की भावना से भरा हूं, मेरे मन में कोई भौतिक आकर्षण नहीं है,
लगभग ये कहा जाए कि वो एक तरह से छल करता हुआ लगता है ये बात कहना उसका। यहाँ तक कि बड़े-बड़े भक्त भी ये शब्द नहीं कहते अपने मुँह से। इसी श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के आखिर में के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो परमहंस स्टेज के भक्त हैं, मतलब बड़े उच्च अवस्था के आध्यात्मिक जीवन में बड़ी उच्च अवस्था में है, ऐसी अवस्था के वो भी साधक मन में क्या सोचते हैं, ऐसे ऐसे भक्त क्या सोचते हैं परमहंस स्टेज के भक्त, कि ये तो अभी मैं भजन में लग गया हूँ भक्ति करने में, लेकिन जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म तो अब भी मेरे सर के ऊपर है। ये बात को अपने मन में स्मरण करते हुए वो अपने हृदय में दैन्य धारण करके रखता है, दीनता का भाव धारण करके रखता है, अपने को पतित मानता है, ये बात मन में हर समय चिंतन करता है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ, मैं तो बड़ा महान, बड़ा शुद्ध भक्त हो चुका हूँ अब, बाकी सब तो मेरे से बहुत नीचे हैं। कभी ऐसी सोच नहीं लाएगा। जो म और जो कहते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, वास्तव में वो भक्त नहीं हैं। और जो कहते हैं मैं भगवान का भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी कहते हैं वो भगवान के कुछ भक्ति कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो श्रीमद् भागवत का प्रमाण या बात कही जा रही है, श्रीमद् भागवत की समझाई जा रही है, वो यही है कि हम इंद्रियों के वेगों को बड़ी चतुराई से रोकने की कोशिश करें, उससे अच्छा है वही मेहनत कहाँ पर करें? भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की मेहनत करें। जो प्रभुपाद जी ने सारे विश्व भर में करा भी। प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि हाँ, तुम ऐसा करो, ये छोड़ दो, ये बुराई छोड़ दो, वैसा करो। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर किया कि हाँ, भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दिए सभी को। चाहे वो भारतीय हों, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो अमेरिकन हों, चाहे वो रशियन, चाइनीज़ या कोई भी जैपनीज़, कहीं भी किसी भी देश के। उन्हें भगवान कृष्ण की सेवाओं में एंगेज किया। भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान की आरती करना, भगवान के संबंधित ग्रंथों का वितरण करना, पुस्तकों का, सुबह मंगल आरती में उठना, इस तरह से इतना व्यस्त कर दिया भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन करना, नाम जप करना और परिणाम में भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से भगवान कृष्ण की सेवाओं में जैसे ही लगाया उन सब भक्तों ने, जीवों ने, उन सब भारतीय और अंग्रेजों ने, परिणाम क्या हुआ? मन स्वयं ही विषय वासनाओं से हटना शुरू हो गया। ये है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रभाव। भगवान वासुदेव की भक्ति का प्रभाव ऐसा है। तो इसलिए यही बात को यहाँ पर समझाया जा रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं से रहित जो भगवान कह रहे हैं, क्रोध से रहित, इच्छाओं से रहित, अब वो इसमें युद्ध लड़ते रहो कि हाँ मेरे को पूरे दिन भर क्रोध ना आए, तो लेकिन फिर शाम को जाके एक बार फिर क्रोध आ गया, फिर मन उदास होकर बैठ गया। मैंने तो सोचा था पूरे दिन भर क्रोध नहीं, को फिर क्रोध। उसमें मेहनत की जगह कृष्ण की सेवा में विनम्रता पूर्वक लगा देना अपने को। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवत गीता के अनुसार सेवा में अपने को व्यस्त करना कैसे भी करके। परिणाम जब सेवा में अपने को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, दायित्व लेके अपने को बिजी कर दिया, तो परिणाम में उन सब बातों की तरफ धीरे-धीरे चिंतन खुद ही हटता जाएगा। और वो स्वाभाविक रूप से वो क्वालिटीज़ डेवलप होती जाएँगी कि उसको क्रोध आने के प्रति या समस्त भौतिक इच्छाओं के प्रति मन में एक तरह से त्याग, वैराग्य की भावना वैसी जागने लगेगी। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के उन 5 श्लोकों में भी वर्णन है। 8, 9, 10, 11 और 12 में। भगवान कृष्ण कहते हैं 20 बातें बताई वहां पर, और भगवान कहते हैं ये 20 बातें जो है ना, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, तो इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, तो ये ऐसी 20 बातें जो बताई, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को वास्तव में पूरे
ब्रह्मांड के अंदर कहीं अगर कोई ज्ञान शब्द अगर कहा जाता है, ज्ञान नाम की कोई चीज है, तो ये 20 जो मैंने बता दी है, बस यही है ज्ञान। और इन 20 के अलावा अगर कुछ है संसार के अंदर ब्रह्मांड में, तो वो सब अज्ञान ही है। ये भी साथ कह दिया। लेकिन ये भी कहा भगवान कृष्ण ने, उनमें जो 20वीं बात है कि भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में, अगर किसी में 19 बातें क्वालिटीज हैं, कह लीजिए एक तरह से विनम्रता, दम, लेकिन वो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा, परिणाम वो 19 बातें जो है व्यर्थ हैं ज्ञान के उसके अंदर। वो कहीं ना कहीं फिर दोबारा गलती कर बैठेगा या चूक जाएगा, भटक जाएगा। लेकिन किसी में वो 20 में से 19 क्वालिटीज नहीं है, लेकिन एक केवल गुण है कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। तो भक्ति महारानी की कृपा से वो 19 क्वालिटीज धीरे धीरे 19 गुण जो हैं उसमें डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, विकसित होने शुरू हो जाएंगे। तो यही बात को यहाँ पर भी समझाया जा रहा है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। ठीक है, ये बात नहीं कही प्रभुपाद जी ने असंभव होता है, लेकिन इतना जरूर कहा कि ऋषि मुनियों के लिए भी कठोर कठिन होता है इच्छाओं को वश में करना। तो अब विचार कीजिए, बद्ध जीव की बात क्या की जाए। तो परिणाम में फलों को भोगने की इच्छा, जो आप देख भी सकते हैं समाज में, कोई जॉब करने के लिए जाते हैं तो पहले जॉब तो बाद की बात है, पहले ये बताइए पैकेज क्या मिलेगा साल भर का हमें। अच्छा, बिजनेस करना है, ठीक है, बिजनेस करने का विचार करते हैं, लेकिन पहले ये पता चले कि प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज क्या होगी मेरी प्रॉफिट की। तो परिणाम इतनी प्रबल है, फलों को, कर्म के फलों को भोगने की इच्छा। जो भगवत भक्त, प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है। निरंतर शब्द है। जो जो शब्द हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण के कहे या प्रभुपाद जी के, बड़े विचार करने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहाँ पर निरंतर की बात कही गई है कि जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में, भगवान श्री कृष्ण की चेतना या कृष्ण भावना में निरंतर अगर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है कि देहात्म बुद्धि से संबंधित सारे कार्यकलाप बंद करके केवल उस आत्मा और परमात्मा से संबंधित, या कह सकते हैं भगवान कृष्ण को पूर्णतया समर्पित होकर अगर उसमें सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। और मुक्ति कौन, यहाँ पर साथ में पहले बताया, जो कृष्ण भावना में या कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करे तो है ये बात सिद्ध होने की। लेकिन अगर हम निरंतर नहीं कर रहे, चौबीसों घंटे नहीं कर रहे, अच्छा 5 घंटे कर रहे हैं, अच्छा 8 घंटे के लिए कृष्ण के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाकी कार्य जो अफोर्ड करते हैं वो अपने संसारिक उनके लिए करते हैं, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, तो भी बंधन तो रहेगा। आत्म साक्षात्कार में वो सिद्ध नहीं हो सकता, या सिद्ध नहीं हो सकती वो तब तक, जब तक निरंतर भक्ति ना करें। सारे कार्य भगवत समर्पित होकर करने पड़ेंगे। वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार के लिए लगा है, पूर्ण ज्ञान होने से जैसे जैसे उसको उसके अंदर भगवत संबंधी ज्ञान विकसित होता जाता है, कह लीजिए, या उस भगवत ज्ञान में वो और दृढ़ पक्का होता जाता है। एक होता है ना कि हाँ, भगवान कृष्ण की भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन मन में भौतिक संसार के विषयों का आकर्षण भी बना हुआ है। लेकिन फिर भी भक्ति करते रहे, कुछ समय बाद क्या हुआ, अब भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भौतिक आकर्षण बहुत कम हो गया है अब। बहुत थोड़ा ही मन जाता है विषय वास्तव से कभी-कभी। लेकिन फिर भी भक्ति करते रहे, कुछ समय बाद क्या स्थिति आई,
अब भक्ति कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल भौतिक संसार की ओर से या जड़ जगत की ओर से या विषय वासनाओं की ओर से आकर्षण बिल्कुल जीरो हो गया है। अन्य अभिलाषिता शून्यम। श्रील रूप गोस्वामी जी, अन्य सारी अभिलाषाएं शून्य हो जाना, जीरो हो जाना। तो यहाँ पर यही वर्णन है कि आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान जब हो तो वह निरंतर समाधिस्थ, चौबीसों घंटे वो समाधि में रहता है। अब समाधि का मतलब ये भी नहीं है कि वो सारे कार्य बंद करके कहीं पर एक आसन लगा के बैठ जाता है और चौबीसों घंटे बस समाधि में ही बैठा रहता है। समाधिस्थ का मतलब है कि वो पूरी तरह से कृष्ण भावना से भावित ही उसका मन, वाणी और कर्म, तीनों में वो पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है, कृष्ण की ओर मोड़ देता है। अब इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है कि थोड़ा-सा भी मन, वाणी, कर्म में थोड़ी-सी भटकना आ जाए। थोड़ा-सा भी कृष्ण को भूलकर कहीं इधर-उधर कुछ फालतू बात मुँह से निकल जाए या कोई ऐसा कर्म हो जाए, अनुचित कर्म हो जाए, जो आज समाज में हो रहा है। ये कृष्ण पूर्ण ज्ञान वाली अवस्था नहीं है आत्म साक्षात्कार की। हाँ, बातें तो बहुत सारी करते थे आत्म साक्षात्कार की, लेकिन हुआ क्या? पूर्ण ज्ञान जो है वास्तव में था नहीं। लेकिन ऊपर से हज़ारों लोगों को मूर्ख बना दिया, लाखों लोगों को इस बात को दिखाकर। और इस तरह से उनको दिखाना कि जैसे बड़ा समाधिस्थ है उनकी अवस्था, बोलने की कला आ गई, कुछ सिद्धि मिल गई प्रवचन करने की, और परिणाम में हज़ारों लोगों को बाँध लिया, तंत्र से बाँधा या जैसे भी बाँधा उनका कर्म। परिणाम, अब वो जेल में आराम फरमा रहे हैं। परिणाम ऐसी स्थिति क्यों हुई? पूर्ण ज्ञान जो है वास्तव में पूर्ण ज्ञान में स्थित नहीं थे। जो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से निरंतर समाधिस्थ नहीं थे। हाँ, उन समाज के लोगों को जो अभी इतने बुद्धिमान नहीं थे इसको समझने में, उनको थोड़ी देर के लिए मूर्ख ज़रूर बना लिया। लाखों अनुयायी बना लिए, लाखों या करोड़ों अनुयायी। लेकिन भगवान की आँख से कैसे बच जाते? चाहे मैं हूँ, चाहे कोई दूसरा है, तीसरा है या कोई भी है, भगवान की आँख से बच नहीं सकता कोई भी। क्योंकि भक्ति का मतलब है बिल्कुल जैसे कह सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट की तरह होना पड़ेगा मन का। उसमें थोड़ा-सा भी फिर छिपाव नहीं चलेगा, थोड़ा भी फिर छल-कपट नहीं चलेगा, थोड़ी भी फिर ईर्ष्या-द्वेष नहीं चलेगा, थोड़ा भी फिर वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये चीज़ें नहीं चलेंगी फिर। अगर लेश मात्र भी थोड़ा भी हमने छिपाव रखने की, कुछ मन में वासना रखने का प्रयास किया, तो माया का थप्पड़ फिर दोबारा से पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा ही एक उदाहरण और भी बता रहे हैं। किसका? मछली, कछुआ तथा पक्षी। मछली के बारे में, मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। तो यहाँ पर ये बात कौन कह रहे हैं? इनके लिए स्वयं भगवान भी। जैसे मछली क्या है? यहाँ पे वर्णन है, मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। अब सोचिए, जो कहते हैं ऋषि मुनि, वो कुछ सिद्धावस्था प्राप्त कर लेते थे कि दृष्टि पड़ने से ही कोई कभी कोई भस्म हो जाता था, दृष्टि पड़ने से कुछ का कुछ सामने एकदम हो जाता था। ऋषि मुनियों की ऐसी तपस्या के प्रभाव से यहाँ तो मछली के पास भी है ये योग्यता कि मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा कर देती है। कैसी देखिए विचित्र बात है। फिर दूसरा, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता है। अंडे कहीं एक जगह पड़े हैं, जमीन पे कहीं भूमि में, और खुद पानी के अंदर है और वहीं से ही चिंतन कर रहा है और अंडे, उसमें विकास हो रहा है अंडों के अंदर। सोचिए कैसी ये भगवत, एक तरह से भगवान के द्वारा, भगवान की एक ऐसी शक्ति की तरह ही है। फिर इसी प्रकार भगवत भक्त, और फिर पक्षियों को देखे तो वो अपने पंखों में से या अपने शरीर से उसको
स्पर्श के द्वारा अंडों को जो है उनको उनमें विकास होने लगता है। इसी प्रकार भगवत भक्त जो भगवान का भक्त है, भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी, कहाँ भगवान का धाम गोलोक वृंदावन धाम या वैकुंठ लोक, और कहाँ पर बद्ध अवस्था के अंदर इस भौतिक जगत के अंदर पड़े हैं। करोड़ों माइल भी नहीं कह सकते, उससे भी पता नहीं कितना दूर, कितनी दूर हैं, और उसके बाद भी भगवान का चिंतन समस्त जीवों के प्रति, जो गीता में भगवान कह रहे हैं ममे वंशो, ये सारी जीवात्माएं कौन है, मेरी अंश हैं। ममे वंशो जीवलोके जीव भूता सनातन, भगवान फिर भी ये नहीं कह रहे कि अब तुम लोगों को त्याग दिया, चलो निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। कहते नहीं, तुम मेरे ही अंश हो। ये जो भगवान का चिंतन है अपना मानने का, हम सब जीवों को, चाहे वो बद्ध जीव हो चाहे वो मुक्त जीव हो, भगवान का चिंतन, भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना अमृत द्वारा, एक भगवान का ये चिंतन कि भगवान अपना मानते हैं, दूसरी तरफ उन जीवों का जो भगवान का चिंतन करते हैं इस संसार में ही, चाहे रहते हुए बद्धावस्था में, भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका नाम संकीर्तन करते हैं, उनकी नाम लीलाओं का, गुणों का श्रवण करते हैं, और फिर कृष्ण भावना अमृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। और भगवान कृष्ण की भावना रूपी अमृत, भगवान कृष्ण की भावना की तुलना इसलिए अमृत से की गई है। भले हमारा मन शुद्ध ना होने के कारण हमें कृष्ण भावना अमृत के समान नहीं लग रही। अमृत के समान क्या लग रहा है हमें? सामान्यतः लोगों को देखे समाज में तो फेसबुक लग रही है, टीवी लग रहा है, न्यूज़ लग रही हैं लोग। एक वृद्ध व्यक्ति को हमने कहा, होंगे 81 साल, 82 साल के। हमने कहा अब क्या करना है आपने न्यूज़ देखकर? संसार में जो हो रहा है, प्रलय तो हुई नहीं, आप इतना समय न्यूज़ देखते हैं तब भी कोई प्रलय, कि आप न्यूज़ नहीं देखेंगे तो मतलब प्रलय हो जाएगी। छोड़ दीजिए न्यूज़ देखना, केवल भगवान की नहीं, अब मैं बहुत थोड़ी देखता हूँ, हमें कहते हैं, मैं बहुत थोड़ी देखता हूँ न्यूज़। अब पहले जैसे नहीं देखता घंटों में, अब तो बहुत थोड़ी देखता हूँ। लेकिन नहीं छोड़ सके। शरीर छोड़ने तक, आखिर तक न्यूज़ नहीं छूट पा रही थी देखना। तो फिर जब न्यूज़ देख रहे हैं तो चिंतन किसका होगा? कृष्ण का चिंतन थोड़ी होगा, वो तो न्यूज़ का ही चिंतन होगा। वे जो देखेंगे आँखों से वही चिंतन मन करेगा, जो कानों से सुनेंगे वही मन चिंतन करेगा, जो नाक से सूंघेंगे वही मन चिंतन करेगा, जो जीभ से स्वाद लेंगे वही मन चिंतन करेगा, जो त्वचा से स्पर्श करेंगे वही मन चिंतन करेगा। तो जहाँ भी हम ज्ञान इंद्रियों को लगाएँगे मन वो चिंतन करेगा। जहाँ भी हम कर्म इंद्रियों को लगाएँगे, कर्म इंद्रियों को वाणी, हाथ, पैर से, तो वहीं पे मन चिंतन करेगा। अब गृहस्थ में जाकर जब कर्म इंद्रियों को लगाते हैं इस तरह से विषय वासनाओं की तरफ, अब देखिए कैसे चिंतन होता है। हम लखनऊ में थे तो एक व्यक्ति हमारे पास आते हैं, पत्नी का देहांत हो चुका है लेकिन जब भी आते हैं कुछ ना कुछ पत्नी का ही चिंतन सुनाते थे हमें आकर। आ जाना हमारे पास ऑफिस में बैठना, पत्नी ऐसी थी, पत्नी वैसी थी, पत्नी वो जा चुकी शरीर छोड़ के, मैं मन में सोचूं अब तो पीछा छोड़ो उसको, अब तो छोड़ो उसका चिंतन करना। लेकिन नहीं, जैसा जैसा विषय की किया, संग किया, अब वो चिंतन तो रहेगा। इसलिए समय रहते हुए शास्त्र कहता है इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों से हटाकर कृष्ण की ओर अभी मोड़ दो, अगर मोड़ना है तो। अभी बाल्यावस्था में, बचपन में या युवावस्था में जो अभ्यास में पक्के हो गए, आखिर में फिर वही चिंतन होगा। अगर अभी इसे गंभीरता से नहीं लिया तो फिर बुढ़ापे में चिंतन नहीं होगा। एक वृद्ध जीव है संपर्क में, अब शरीर वृद्ध हो चुका बिल्कुल, लेकिन चिंतन अभी भी वही सब पारिवारिक संबंधों का चलता रहे। छोटी-सी भी चीज़ के लिए कहाँ फ़ोन करेंगे, कोई विदेश में बैठा होगा तो उसको करेंगे अपने परिवार में, कभी कहीं करेंगे, कभी कहीं, लेकिन चिंतन वहीं फँसा हुआ है। क्यों? फिर हमने कहा कि देखिए इसलिए कहते थे ना कि जवानी से कहते हाँ, बिल्कुल ठीक बात, अब स्वीकार करते हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पहले से उन्हें किया नहीं इसलिए अब मन हटता। हर थोड़ी देर में वीडियो कॉल शुरू, 1 दिन, 2 दिन में या जब भी मौका लगा फिर वीडियो कॉल, फिर वही चिंतन फिर बरकरार। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, बस यही रहता है। इसलिए
समय रहते ही ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये देख लीजिए, नहीं तो बाद में देर हो जाएगी फिर संभव नहीं होगा आखिरी समय इस मन को भगवान के चरणों में लगा पाने का, अगर अभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना अमृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। जब वो अपने को भगवान कृष्ण की सेवा में अपने मन को उसी में लगा देता है ना, तो मन में जब चिंतन ही कृष्ण का होता है, तो फिर शरीर के कलेशों का चिंतन नहीं होता, जिसका प्रमाण सबसे बड़ा है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने लगभग जब शरीर छोड़ने से पहले 5 या 6 महीने से खाना-पीना बंद कर दिया। हाँ, थोड़ा-सा कभी 2-4 चम्मच चरणामृत ले लेते थे भगवान का, 1 आध चम्मच चरणामृत ले लेना कुछ, जब बिल्कुल कुछ भी, अब केवल शरीर जर्जर हो गया है। अस्थियों पर केवल ऐसे हैं, मांस केवल बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी एक बार भी नहीं कह रहे कि मेरे को असहनीय कष्ट हो रहा है, मेरे से कष्ट सहन नहीं हो रहा। देखो मेरी बाजू में दर्द हो रहा है, देखो मेरी टाँगों में दर्द हो रहा है, देखो कुछ नहीं। जो बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो व्यावहारिक रूप में आचरण भी की है, खाली कह नहीं रहे। एक होता है खाली कमेंट्री करना, जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना, खाली कमेंट्री करते, खेलते नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी खाली कह नहीं रहे, कमेंट्री नहीं कर रहे। श्रीमद् भागवत के ऊपर कमेंट्री नहीं कर रहे, भगवत गीता, उसको व्यवहारिक रूप में आचरण में भी ले रहे हैं। अब संभव नहीं है बिस्तर से उठ पाना, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत के उस दशम स्कंद पर अनुवाद और तात्पर्य अभी भी उसको बोल रहे हैं और वो रिकॉर्ड हो रहा है। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, तो ऐसे में कि भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना अमृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। तो अब विचार कर सकते हैं, देखिए इस बात से, कि अगर हम वास्तव में चाहते हैं भगवान के धाम में जाना, तो ये स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, वो ये बता रहे हैं कि आप अपने चिंतन को कृष्ण की ओर मोड़ लीजिए, धाम जाना सुनिश्चित हो जाएगा। और उसे भौतिक क्लेशों का फिर अनुभव नहीं होता, जिस क्लेशों के प्रति हर समय मन चिंतन करता रहता है, वो चिंतन ही नहीं होगा, फिर अनुभव ही नहीं होगा क्लेशों का, ध्यान ही हट जाएगा उस हर समय देहात्म बुद्धि से, हर समय शरीर के ही इस बातों से, मान अपमान से, सुख दुख से, लाभ हानि से, जय पराजय से। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। इसे कहते हैं ब्रह्म निर्वाण पद। जो यहाँ पर शब्द आया है ब्रह्म निर्वाण का इनमें, तो ये वास्तव में वो ब्रह्म निर्वाण निर्वाण अवस्था इसी को कहा जाता है, कि जब बिल्कुल पूरी तरह से भगवान के निरंतर चिंतन में लीन होकर भौतिक कष्टों का अभाव एकदम हो जाता है उसको। और अगर शरीर में कोई कलेश है, उसका चिंतन नहीं है, चिंतन तो फिर भी कृष्ण का ही है, चर्चा तो फिर भी कृष्ण की, कृष्ण से संबंधित ही है, केवल भगवान की सेवा से संबंधित। और यही प्रभुपाद जी ने आखिरी श्वास तक करके दिखाया। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा इस चीज का जो यहाँ वर्णन है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं 28वें श्लोक में अर्जुन को, कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायुओं को नथुनों के भीतर रोक कर, और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके
मन को, इंद्रियों को तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। कई बार जो चर्चा होती है ना, बात होती है या कई बार हम सुनते हैं या इस बारे में कहीं से पढ़ते हैं, क्या योगी? हाँ, ये तो बड़े सिद्ध योगी हैं, ऐसे सिद्ध है। तो ये योगी क्या करता है, वो बात यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर कर देता है अपने मन से, पूरी तरह से है। और फिर क्या करता है, अपनी दृष्टि को पूरी तरह से भौहों के मध्य में स्थित कर देता है, केंद्रित कर देता है। और फिर केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु जो नथुनों से चल रही है, उसको रोक देता है, प्राण अपान वायु को, श्वासों की गति को। और फिर रोककर इस तरह अपने मन को, इंद्रियों को और बुद्धि को वश में करता है, पूरी तरह से। मन, इंद्रियां, बुद्धि, इनको वश में करके मोक्ष को लक्ष्य बनाता है कि मुझे इस जड़ जगत से पूरी तरह से अपने को अलग विलग करके केवल मोक्ष में, मुक्ति के लिए मुझे करना है, साधन करना है। तो वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। अब ये बात जो कही गई है योगी की, आप विचार कीजिए। अब योगी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आदर सम्मान। लेकिन आप ये विचार करिए कि जो व्यक्ति समाज में रह रहे हैं, मान लिया गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहे हैं, चलो वानप्रस्थ आश्रम में ही रह रहे हैं, और समाज में रहते हुए जब कितनी तरह की परिस्थितियों, इस समाज की कैसी-कैसी स्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ, उन सब के बीच में क्या ऐसा चौबीसों घंटे संभव है? मेरा ये प्रश्न है। हमने एक बार पहले बताया भी था कि हम हरिद्वार के अंदर एक बहुत बड़े ऐसे किसी पुलिस डिपार्टमेंट के एक बड़े उनसे मिले, आईजी रैंक के, जो अब रिटायर हो चुके थे, ब्राह्मण कुल से थे। हम उनके घर पर मिलने गए किसी माध्यम से, तो बातें होने लगी। फिर कई कभी-कभी जाया करते थे उनके पास, तो हम एक बार पूछा हमने उनसे इसी बारे में कि आप कुछ भक्ति करते हैं? उन्होंने कहा, "हाँ, मैं योग करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ," उन्होंने कहा। तो फिर कहते हैं कि हाँ, पहले मेडिटेशन में मैं भगवान कृष्ण का मैं ध्यान करता था, बाल कृष्ण का वो भी छोड़ दिया फिर हमने। अब मैं शून्य में मन को लगाता हूँ, शून्य मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल खाली। शून्य में मन को लगाता हूँ, किसी बिंदु पर कह लीजिए या शून्य पर। और मन को संकल्प विकल्प जो मन में हर समय चलता है, ये करो, ये नहीं करो, यहाँ जाओ, यहाँ नहीं जाओ, ये सब तरह के जो संकल्प विकल्प हैं, इससे अपने मन को हटाने का अभ्यास करता हूँ। कितने समय से? 18 साल से कहते मैं कर, सुबह लगभग 3 बजे से पहले मैं बिस्तर ठीक छोड़ देता हूँ और 3 बजे ध्यान में बैठ जाता हूँ। और 3 से 6 बजे तक 3 घंटे फिर वो हिलते नहीं अपनी जगह से। और 18 साल से बिल्कुल पक्का अभ्यास ऐसा कर रहे हैं, 18 साल मायना रखता है। तो हमने उनसे कहा कि कुछ प्राप्ति हुई? कहते हाँ, अब मैं 18 साल के अभ्यास के द्वारा लगभग पौने घंटे 45 मिनट के लिए मन को संकल्प विकल्प से पूरी तरह से हटा के शून्य में स्थित कर देता हूँ। जब मन में कोई विचार ना आए। कितनी देर के लिए? 45 मिनट के लिए। कितने समय का अभ्यास? 18 साल लगा देने पे। हमने उनसे कहा, तरीके से हमने कहा, लेकिन दिन भर के अंदर तो अठा दिन भर के अंदर तो 45 मिनट नहीं होते, वो तो 24 घंटे होते हैं। अब जब इतने साल 18 साल लगा के आपको सफलता मान लिया, चलो 45 मिनट की मिली, तो 24 घंटे का मन शून्य में चला जाए, उसमें कितना समय आपको लग जाएगा? तो क्या कहते हैं? कहते हैं मैं ऐसा विचार सोचता हूँ, पर खाने में भी बड़ा संयम उन्होंने बताया हमें। क्या लेते हैं? बिल्कुल उस तरीके से। तो कहते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि लगभग 1000 जन्मों में मैं सफल हो जाऊँगा मन को शून्य, 1000 जन्म में, ये उनके शब्द थे मुँह के, विचार कीजिए।
और जब हमने कहा उन्हें कि अगर जो 1000 जन्म लगाकर आपको प्राप्ति होनी है, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवा दें, जो एक ही जन्म में आपको वो प्राप्ति करा दे तो कहते फिर भी मैं चाहूँगा 1000 जन्म लगा के ही प्राप्ति करना। अब तो कोई उत्तर ही नहीं, हम तो चुप ही हो गए, हमने मन में हँसे कि देखो कैसी अज्ञानता है, इतने बड़े पुलिस उसमें रहा है, ऑफिसर उसमें, लेकिन सोच कहाँ पे है कि नहीं मुझे फिर भी एक जन्म नहीं 1000 बार ही मलमूत्र की थैली में जाना है जन्म लेने। तो कैसी-कैसी कंडीशनिंग बद्धावस्था के अंदर होती है, आप सोच के देखिए। अपने कई सारे कार्य बता रहे थे, कैसी-कैसी कई बार घटनाएँ हुई, झगड़े हुए उनके उसके समय में, तो उन्होंने कैसे उसको टैकल किया। जब जो था एकदम उसी समय अपना छुट्टी ली, वहाँ से चले गए स्टेट वो छोड़कर, और घटनाएँ जो हुई तो उनके कैसे-कैसे के, लेकिन यहाँ पर आकर ब्लॉकेज आके खड़ा हो गया फिर, कि मैं 1000 जन्म लगा के ही चाहूँगा प्राप्ति करना। तो हम ठीक है, अब चुप हो गए, उसके बाद से फिर हम कभी नहीं मिले फिर उनसे। तो यहाँ पर भी जो वर्णन है एक योगी के बारे में, तो यहाँ पर इसको भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं, समझने वाली बात है इसे, कि सामान्यतः सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है ऐसा कर पाना। तो हम क्या करें, प्रभुपाद जी से फिर तात्पर्य में समझा रहे हैं, तात्पर्य जल्दी से कोई पढ़िए आपके से पर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। कृष्णा भावना अमृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भावों के बीच लगाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है, और ना ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं का सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है और बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्णा भावना अमृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्णा भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। तो यहाँ पर देखिए संक्षेप में अगर समझा जाए तो जो यहाँ पर अभ्यास बताया गया है, योग के माध्यम से ये सब अभ्यास करना, एक तरह से देखें तो आज के सामाजिक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है ये जैसे हमने कुछ उदाहरण भी पहले भी दिए थे, पंजाब के अंदर अमृतसर के अंदर वहां पर एक 18 साल का बच्चा आया, तो हमने उनसे पूछा कुछ भक्ति करते हो? कहते कि हाँ मैंने दीक्षा ले रखी आसाराम जी से। मैंने कहा फिर उन्होंने कोई मंत्र तो बताया होगा आपको जप करने के लिए, करते हो? तो फिर उनके मुंह से क्या शब्द निकला, एक 18 साल का बच्चा कहता है जब मैं अगर अकेले कमरे में बैठता हूँ अपने ही घर में कोई चोर नहीं कोई डकैत नहीं घुसा हो,
अपने अकेले कमरे में बैठता हूँ, मेरे को घबराहट होने लगती है, मैं एकदम 10 मिनट भी नहीं बैठ पाता। अपने मुँह से 10 मिनट शब्द बोला कि मैं अकेले कमरे, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है 18 साल का बच्चा। और ये घटना भी हम बता रहे हैं करीब 25 साल पुरानी, लगभग 27 साल की। आप विचार कीजिए, अगर 18 साल के बच्चे की ये स्थिति है, तो जवानी और बुढ़ापे में क्या-क्या स्थिति होंगे, मन की स्थिति होती होगी चिंतन की। तो ऐसे में ठीक है, हज़ारों में से कोई एक आध योग में सिद्ध हो जाए या योग का अभ्यास करने में शरीर को ढाल ले। लेकिन हमें तो जर्नल एक वो चाहिए ना कि सारे संसार के लिए लाभप्रद हो, जिसको सारे संसारिक लोग जो हैं व्यवहारिक रूप दे सकें, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई भी हो। तो ऐसे में फिर आखिर में तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसी को समझाते हुए कहते हैं कि इंद्रियों पे इस तरह से, जो इस योग की विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय क्रोध से जो रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो कृष्ण भावना अमृत योग सिद्धांतों को संपन्न करने की एक सरलतम विधि है। एक जीवात्मा हमें कहती है फोन करके, गृहस्थ में है जबकि, कहती है हमें वो, कहती है पहले जो मेरे मन की स्थिति थी, अब जैसे-जैसे मैं भक्ति में लगी, तो परिणाम में अब मन जाता ही नहीं है विषय भोग के प्रति। बिल्कुल अपने को हटाकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का अभ्यास कर रहे हैं। मन ही नहीं जाता। अगर कोई पारिवारिक जीवन में उन्हें गृहस्थ में अगर कोई तो जबरदस्ती भी करना चाहे तो वो बिल्कुल साफ मना कर देते हैं, विषय भोग के लिए। तो यहाँ पर यही बात को कहा जा रहा है कि कृष्ण भावना अमृत में जब हम लगते हैं, विषय वासनाओं से खुद ही आकर्षण हट जाता है। जैसे कई बार उदाहरण में कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने हलवा पूड़ी कभी खाई नहीं है, उसे क्या पता हलवा पूड़ी का स्वाद क्या है। लेकिन अगर एक बार हलवा पूड़ी खा दी तो फिर रूखी-सूखी रोटी खाने को कभी फिर मन नहीं करेगा उसका। जब भी उसको कुछ आएगा सामने तो उसे लगेगा कुछ हलवा पूड़ी जैसी ही मिलती तो कितना अच्छा होता। ठीक इसी तरीके से जब तक किसी को हायर टेस्ट का पता नहीं है, ऐसे उच्च स्तर के स्वाद का पता नहीं है, कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का रस क्या होता है स्वाद, तब तक ही विषय वासनाओं में मन जाएगा उसका। इन भोगों में मन जाएगा, इस भौतिक आकर्षण में पैसा चाहिए और सोना चाहिए, चांदी चाहिए, डायमंड पहनना है, ये सब तभी तक मन जाएगा, जब तक हल्की अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक विकसित नहीं हुई बुद्धि। लेकिन एक बार कृष्ण प्रेम का पता चल गया, अगर थोड़ा-सा स्वाद लग गया, ये सब ऐसे लगेगा जिसे कहते हैं ना चाणक्य पंडित जी, परद्रव्येषु लोष्टवत्, मातृवत् परदारेषु, हर पराई स्त्री माँ के समान। ऐसा हृदय हो जाएगा कृष्ण भक्ति में। स्त्री के लिए हर परपुरुष पिता के समान। और परद्रव्येषु लो, पराया धन मिट्टी के समान। वो ऐसा लगेगा वो सोना थोड़ी पड़ा है, वो तो मिट्टी पड़ी हुई है। मिट्टी के समान लगेगा। आत्मवत सर्वभूतेषु, सबसे अपने आत्मा की तरह अपने जैसा ही प्रेम करेगा। जैसे अपना मान अपमान की चिंता रहती है, ऐसे ही सभी के मान अपमान के प्रति वैसा ही भाव रहेगा, अपने जैसा ही। यो पश्यति सह पंडितः, जो ऐसा देखता है वो वास्तव में पंडित या ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। और यहाँ तो बात हो रही है ब्राह्मण की नहीं बात हो रही है, यहाँ तो ब्राह्मण से भी स्टेप ऊपर वैष्णव की बात हो रही है, जो भगवान के भक्त हैं उनकी बात हो रही है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना अमृत योग के जो सिद्धांतों को संपन्न करने की सरल विधि है, वही सब सिद्धांत जो योग से प्राप्ति होनी है, कठिन से कठिन श्रम करके या हिमालय पे या एकांत में रह के बंद कमरे में अपने को करके या गुफाओं, वही प्राप्ति समाज में रहते हुए भी अगर वो कृष्ण भावना भावित होकर अपने सारे कर्म करने लगे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो सरलता से वो सिद्धि अवस्था वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। मन विषय भोगों से हट जाएगा, इन भौतिक आकर्षण से हट जाएगा सब। जैसे प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में भ्रमण कर रहे हैं, इन आंखों से पूरा विश्व देख रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं साथ में कि अपने भक्तों के बीच में एक बार बताते हुए कि सारे संसार के लोग मेरी ओर आकर्षित क्यों रहे मालूम है? इसलिए
क्योंकि मैं काम विकार से मुक्त हूँ। अब बताइए, आंखें भी देख रही हैं, कान भी सुन रहे हैं सब, लेकिन मन में काम वासना नहीं जागती। जैसे कह सकते हैं सांप तो हैं, लेकिन विष ना होने के कारण से खाली देखने में लगता हो कि हाँ सांप है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, किसी को डस नहीं सकता। इंद्रियां तो हैं, लेकिन इंद्रियों में वासना मर चुकी है, वासना नहीं रही। इतना कृष्ण भावना भावित कर दिया, इंद्रियों को कृष्ण की ओर लगाकर, कृष्ण की सेवा में लगाकर, भगवान कृष्ण की निष्काम सेवा में लगाकर शुद्ध कर दिया। तो यही आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है। सदैव शब्द लगाया है, इसलिए चाहे फिर कोई गृहस्थ आश्रम में है, चाहे कहीं भी है, आश्रम में है या गृहस्थ में, सदैव लगाना पड़ेगा अपनी सभी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों को, और उनके माध्यम से मन को भक्ति में लीन करना होगा, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय ही नहीं रह जाता। जब पूरी तरह से कृष्ण में लगा दे, उससे फिर डर नहीं रहता कि कहीं और वो मन फिर करेगा या कुछ और। अष्टांग योग की अपेक्षा प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रियों को वश में करने का ये अधिक उत्तम विधि है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपना, जैसे भगवान ने कहा ना अर्जुन को सब विधियां बताएं, आखिर में क्या कहा, यथा इच्छसि तथा गुरु। लेकिन अर्जुन ने कौन सी विधि चुनी? 18वां अध्याय 55वां श्लोक, भक्त्या माम अभिजान, भक्ति का फिर पथ चुना अर्जुन ने। फिर उसने योग का नहीं चुना। अर्जुन जी ने जब 5000 साल में तब नहीं चुना योग का, तो अब विचार कीजिए जो पूरी भोगमय स्थिति बनी है समाज की, उस परिस्थितियों में आप विचार कर सकते हैं कि कौन सा सबसे सुगम मार्ग है। भक्ति पथ सुगम है, योग मार्ग या ज्ञान मार्ग? जब कुछ स्मरण शक्ति याद ही नहीं रहता, जब स्मरण शक्ति ऐसी होती जा रही है लोगों की, कई बार अगर हम सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन याद कुछ रहता नहीं। ये तो है, तो ज्ञान में कैसे होंगे? योग की बात है तो शरीर ही साथ नहीं देता, दवाइयों पे तो जी रहे हैं, हर चीज यूरिया डली है, इस उस समय योग क्या करेगा शरीर? थोड़ा सा कष्ट आया तो बस बिस्तर पे पड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात को हमें व्यवहारिक रूप में समझना होगा। और प्रभुपाद जी ने जब इस तरीके से, जब पूरे विश्व भर में जो भक्ति के मार्ग के तरीके से जब अप्रोच किया इस भगवान की भक्ति को, तो पूरे विश्व भर के लोग चल पड़े हैं। तो ये तरीका है जो प्रभुपाद जी का अप्रोच की, कृष्ण भावना भावित होकर अपने सारे कार्य जो हैं कृष्ण के निमित्त करना शुरू करें। इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने का अभ्यास निरंतर। और जिसमें से एक ये भी है महाप्रभु का बताया तरीका, कीर्तनिया सदा हरि। निरंतर भगवान कृष्ण के नामों का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जप कीर्तन करते हुए निष्काम सेवा में प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति में लगा जाए। तो इससे सरल, सबसे सुगम ये सरल विधि है, प्रभुपाद जी कहते हैं, खासकर योग, अष्टांग योग से, जिसमें कठिन श्रम करना है, योग के लिए बिल्कुल हठ योग की तरह बांध कर बैठना है शरीर को कई कई घंटों तक। तो ये सुगम तरीका है, हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हुए भगवान की भक्ति में मन को शुद्ध कर दिया जाए, और चिंतन के द्वारा वो भगवान के धाम जा सकता है जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप मुझसे।